नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स और मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में जैसा कि मैंने पहले वादा किया था कि मैं आज आपको उस सॉइल के बारे में बताऊंगी जो मैं अपने कैलेथिया और एग्लोनिमा प्लांट्स में यूज करती हूं। इन प्लांट्स की अच्छी सेहत, अच्छी ग्रोथ का जो राज है वो इनकी सॉइल के क्वालिटी में ही है। और अगर आप इनको एक परफेक्ट फॉरेस्ट सॉइल बनाएंगे, एक परफेक्ट सॉइल मिक्स बनाएंगे जो कि इनकी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करे, तो आप देखिएगा आप कहीं भी रह रहे होंगे इनके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। सॉइल का जो मेजरमेंट मैं बताऊंगी वो ऑलमोस्ट 6 इंच के पॉट के लिए बताऊंगी। आप अपने पॉट की संख्या और उसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग उस अनुपात को मोटे तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्कूप आप देख रहे हैं ये 250 ml का यानी कि 1 कप की माप के बराबर है। मैं नॉर्मल गार्डन सॉयल इसकी नाप से 3 स्कूप लूंगी। और जो नॉर्मल गार्डन सॉयल है मेरे यहाँ की वो अच्छी है, हेल्दी है, क्योंकि मैं उसमें हमेशा काउडंग मैन्योर मिलवाती रहती हूँ और उसमें सैंड की क्वांटिटी ठीक है क्योंकि हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर अलूवियल सॉयल होती है जिसमें बहुत ज्यादा चिकनाई नहीं होती है। वो पॉट है सिरेमिक का है जिसमें कि मैं आपको ये सॉइल यूज करके और अपने एग्लोनिमा की कटिंग लगा के बताऊंगी। ये है कोर्स सैंड, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे आपको मिल जाएगी। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पे जा करके आप पूछ करके एक पन्नी में ये बालू ला सकते हैं और ये थोड़ी मोटी होती है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप फाइन सैंड भी यूज कर सकते हैं जिसको गंगा बालू कहते हैं, पर ये थोड़ी ज्यादा कोर्स होती है तो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। का मैं 1 स्कूप यूज करूंगी यानी कि 250 ml का एक कप के बराबर। और क्यों कम यूज कर रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मेरा वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट सी वीड फोर्टिफाइड है यानी कि इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो थोड़ी सी और ज्यादा है नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप काउडंग मेन्योर भी यूज कर सकते हैं, पर वो भी पुराना और अच्छे से डिकम्पोज्ड होना चाहिए। ये 1 स्कूप आप इसमें मिलाइए। और मैं क्यों 1 स्कूप मिला रही हूँ इसका कारण भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये थोड़ा कम दिख रहा है। ये है कोकोपीट, और कोकोपीट का जो काम होता है वो होता है मिट्टी को लूज रखे रहना और उसमें मॉइस्चर रिटेन रखना। और कोकोपीट की जगह आप मॉस भी यूज कर सकते हैं, आप राइस हस्क भी यूज कर सकते हैं। और मैं कोकोपीट का भी 1 स्कूप यूज करूंगी और मेरे पास ये पहले से पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसको इसमें इस्तेमाल कर ले रही हूँ। और अगर आपके पास ना हो तो बताई गई दोनों चीजों में से कुछ हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है लीफ मोल्ड, और मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी पत्तियां गिरती रहती हैं जिनको कलेक्ट करके हम लीफ मोल्ड बनाते रहते हैं। और ये जो लीफ मोल्ड है इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें तमाम तरह के बेनिफिशियल माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी मिट्टी की बढ़ाता है और साथ ही मिट्टी को ह्यूमस रिच बनाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप 2 स्कूप वर्मी कंपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं। और ये है लकड़ी के कोयले यानी कि बायोचार के टुकड़े। और नई जो स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि ये जो बायोचार है ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग को रोकता है, सॉइल के टेक्सचर को बेहतर बनाता है और इसके साथ ही साथ ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है और जो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने प्रेस वाले के पास जाकर के मांग लीजिएगा या तमाम जगहों पे आपको बिकता भी दिख जाएगा। बड़े टुकड़े लाइए, धोइए और फिर उसको छोटे टुकड़ों में इस तरह से दरदरे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और डाल दीजिए। और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं, पर वही है कि ऑनलाइन जब आप खरीदेंगे तो 3 का सामान 13 में मिलेगा। और ये है परलाइट। परलाइट मिट्टी में ड्रेनेज को प्रॉपर करता है, एयर और मॉइस्चर के बैलेंस को ठीक करता है, इसके साथ ही साथ रूट्स को स्प्रेड होने में मदद देता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 स्कूप कोर्स सैंड भी मिला सकते हैं। और ये है मॉस ग्रास। बस आपको ये ध्यान रखना होगा ये नेचुरल है और इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर आप कहीं बाजार से पीट मॉस खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से नेचुरल नहीं होता है, उसमें मॉस ग्रास के साथ कुछ और चीजें भी मिली होती हैं। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें और नेचुरल मॉस ग्रास को यूज करें। और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट के ग्रैन्यूल्स, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा मैं मिट्टी में क्यों मिलाती हूँ, मैं मिट्टी में इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि ये नीचे तक ये ग्रैन्यूल्स चले रहते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम के संग ये अपने न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते रहते हैं। और क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मिट्टी में मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो
मिल जाते हैं और हम जब फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो उनका बैलेंस भी बन ही जाता है। पर माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसी चीज होती है जो कि आसानी से मिट्टी में नहीं होते हैं, और अगर आप एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर डाल देंगे तो आपको साल में अगर चाहेंगे तो एक बार डालना पड़ेगा, नहीं तो इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट पर्याप्त है। और देखिए आप इस तरह से पूरी तरह से मिक्स करके आप एक अच्छा सॉइल कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। इसमें तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मॉइस्चर को रिटेन भी करेंगे, बाय द सेम टाइम मिट्टी को बहुत ज्यादा गीला होने नहीं देंगे। अब मैं अपने इस एग्लोनिमा प्लांट की कटिंग निकालूंगी। सारी जो स्टेम्स हैं वो छोटी हैं, बीच की एक ज्यादा लंबी और लगी हो गई है, और जबकि मुझे चाहिए इस शेप का एग्लोनिमा प्लांट। और इसको थिक और बुशी बनाने के लिए और साथ ही एक और प्लांट बना देने के लिए मैं बीच वाली स्टेम को इस तरह काट के निकाल दूंगी और रूट हार्मोन में डिप करूंगी और उस मिट्टी में लगाऊंगी जो मैंने तैयार की थी। और ये जो नोड है, कम से कम 2 नोड इसकी अंदर जानी चाहिए, तभी आपकी कटिंग प्रॉपर ग्रो होगी और उसमें रूटिंग अच्छे से होगी। और देखिए आप, नया प्लांट भी तैयार है। और इसकी मिट्टी को अच्छे से सेटल करके, और पानी मैं इसमें बाद में डालूंगी क्योंकि मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर है, इसलिए 1-2 दिन बाद। और ये जो कटिंग मैंने निकाली है इसमें आप देखिए कि कुछ नई सॉइल डालूंगी, सो दैट कि इसमें थोड़ी नई ग्रोथ हो। जो कटिंग मैंने निकाली है वहां से 2-3 कम से कम। लेथिया के लिए क्या अमेंडमेंट करेंगे, उसमें कोकोपीट का पोर्शन जस्ट डबल कर देंगे, यानी कि उसमें हमने 1 पोर्शन लिया था, इसमें हम 2 से ढाई 3 पोर्शन तक ले सकते हैं, क्योंकि हमको एक बहुत ज्यादा मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल बनानी है। चारकोल को भी डबल कर देंगे, यानी कि हमने अगर उसका चौथाई भाग लिया था तो हम उसका आधा भाग ले लेंगे। और क्योंकि हमको कैलेथिया के लिए जब सॉइल चाहिए तो थोड़ी ग्रिटी भी चाहिए, ताकि उसमें एयरेशन भी प्रॉपर हो, क्योंकि उसकी रूट्स को फैलने का भी मौका मिले और उसकी जड़ों तक हवा भी अच्छे से पहुंचे। तो हमने ये सब मिलाने के बाद अब मैं आपको एक अपने पुराने कैलेथिया प्लांट को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी, जो कि पॉट से ओवरग्रोन हो गया है और उसके रूट नोड्यूल्स पॉट की छेदों से बाहर आ गए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे नोड्यूल्स बाहर आ गए हैं। पर निकालते समय बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि कैलेथिया एक सेंसिटिव प्लांट होता है और उसको वो जो ट्रेडिशनल तरीका बताया जाता है कि मिट्टी झाड़ दो, मिट्टी निकाल दो, फिर लगा दो, ऐसा प्लीज मत करना, कभी भी मत करना। जो मिट्टी है उसके साथ ही उसको रिपोर्ट करना होगा, ना रूट्स को टच करना है ना मिट्टी को टच करना है। कुछ पोर्शन में इस तरह से मिट्टी डालेंगे, फिर अपने पॉट में से प्लांट को निकालेंगे, और 2 नोड्यूल्स तो मुझे लग रहा है निकल आएंगे, क्योंकि सारे नोड्यूल्स निकालना ठीक नहीं होगा। 1-2 नोड्यूल्स निकलेंगे, देखिए इस तरह से वो निकल गए, उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। प्लांट को बहुत ही सेफली निकाल लिया और कुछ भी डिस्टर्ब किए बिना उसको इस तरह से डाल दिया। अब जो बाकी खाली पोर्शन है उसमें मैं नई सॉइल भर दूंगी, पुरानी सॉइल को बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, पुरानी सॉइल को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर जहां आपने ऐसा कर दिया वहीं आपका प्लांट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इस बात का बहुत खास ध्यान रखें। और मैं एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपका प्लांट, आपके यहाँ जो सॉयल है उसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो प्लीज फिर सॉयल बदलने के चक्कर में आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग अनावश्यक मत करना, क्योंकि हमारा सबका जो उद्देश्य है वो है हेल्दी प्लांट बनाना, अपने प्लांट को हेल्दी रखना। हाँ, अगर आपका प्लांट अच्छे से चल नहीं रहा है, लगी हो रहा है, खराब हो रहा है, बार बार खराब हो जाता है, तो आप मेरे बताए हुए सॉयल मिक्स को यूज करिए। तो अगर आपका प्लांट, अगर जो सॉयल में अच्छे से चल रहा है, उसको खराब मत करना। रिपोर्टेड प्लांट की टॉप पर मैंने मॉस ग्रास से मल्चिंग कर दी है, जिसका बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। जब गर्मी होगी, लू चलेगी, तो ये प्लांट को मॉइस्चर मेंटेन रखने में हेल्प करेंगी और प्लांट को ठंडा भी रखेंगी। और इसी तरह से आप सेम इसी तरह से स्ट्रोमेंथे की सॉयल को तैयार कर सकते हैं और उसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आया करें तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर किया करें, और इसके साथ ही उनको पसंद आने पर उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर आप उन्हें लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो वीडियोस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। Thank you very much.